बेच दी। How dare you? तुमने मेरी ज्वेलरी को हाथ भी कैसे लगाया? ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। मुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने बेच दी। बहुत ही कमीनी चीज हो तुम। कमीनी हरकत तो तुमने भी की है। जब मैंने तुमसे कहा था कि उस शख्स के साथ ना घूमो तो फिर क्यों मिली उससे? बाप है वो मेरे, मिलूंगी मैं उनसे। तुम भी अपनी फैमिली से मिलते फिरते हो, मैं क्यों ना मिलूं? देखता हूं कैसे मिलती हो तुम उससे। और मैं देखूंगी कि तुम मुझे रोकोगे कैसे। हाय मॉम। हाँ अब्दुल कादिर, मैं आज वापस जा रही हूँ। बस थोड़ी देर में मेरी फ्लाइट है। ओके सो सी यू देन, बाय बाय। बेटा मुझे सी ऑफ करने नहीं आओगे? एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, सो वैसे भी जब मैं आपको रिसीव करने के लिए नहीं आया तो सी ऑफ करने की क्या जरूरत है, यू नो। सो इट्स बाय बाय देन, सी या। हाँ हाँ प्लीज़ लेटे रहिए क्योंकि आपको रेस्ट की ज़रूरत है। मुझे क्या हुआ है नर्स? आपका मिसकैरेज हुआ है। बस रोइए नहीं, तसल्ली रखिए। मैंने अपने पापा को नाराज किया है नर्स। मेरा अल्लाह मुझसे नाराज है। बस प्लीज ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, चुप हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। आप हमें संभालिए। अरे बेटा, नहीं बेटा नहीं। I'm sorry पापा। नहीं बेटा नहीं, बस अब और नहीं बेटा, बस बेटा बस। क्या बात है? जब से तुम अब्दुल कादिर से मिलकर आई हो बहुत खामोश हो। अब्दुल कादिर बहुत बदल गया है सदीकी। क्या बदल गया? उसका बिहेवियर, उसकी दोस्तियां और वो खुद, वो अब्दुल कादिर तो अब वो रहा ही नहीं। अब तो वो एक ही है, निडर, बेबाक, बेझिझक, पुरएतमाद। फिर तो तुम्हें खुश होना चाहिए। खुश? हाँ मुझे खुश तो होना चाहिए, लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूं? तुम अब्दुल कादिर को ऐसा ही देखना चाहती थी ना? मैं अब्दुल
कादिर को कैसा देखना चाहती थी? ओहो, इसे कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। ये मेरा घर है, मेरे पापा का घर। डू यू अंडरस्टैंड? मेरा घर, पापा का घर। शायद तुम भूल रही हो, इस पापा की इज्जत तुम पांव तले रौंद के यहाँ से भाग गई थी। याद आया कुछ? क्या चाहती हैं आप? ये घर छोड़ के चली जाऊं मैं? तुम में इतनी गैरत होती तो यहाँ वापस आती क्यों? जाना तो पड़ेगा ही तुम्हें यहाँ से, हर सूरत। हाँ, जरीन बीबी, आपका फोन। किसका है? नाम तो मैंने नहीं पूछा। हेलो? हेलो जरीन। क्यों बार बार फोन कर रहे हो मुझे तुम? शौहर हूं मैं तुम्हारा। Just shut up, okay? तुम सिर्फ और सिर्फ कातिल हो, मेरी मोहब्बत के और मेरे बच्चे के। आइंदा मुझे फोन करने की या मिलने की कोशिश मत करना। तुम्हें अकेले बाहर जाना ही नहीं चाहिए। सॉरी पापा। ये किसी की सुनते ही कब है। उस खबीस इंसान का कुछ करना ही पड़ेगा। अब जब भी तुम बाहर जाओ गार्ड के साथ जाना। बल्कि मैं तो सोच रहा हूं चंद दिनों के लिए तुम ज़िया और जरीना के घर चली जाओ। वहां तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और जरीना तुम्हारा अच्छी तरह ख्याल भी करेगी। जी पापा।
मैं निकल रहा हूँ यार। ओए यार बात सुनो, अभी सारी रात पड़ेगी, तू कहाँ यार इतनी कुड़ियों को छोड़ गए यार। तू एंजॉय कर यार, I'll manage, don't worry। श्योर है? और देख ले यार, नेक्स्ट वीकेंड मुलाकात होगी फिर। चल ख्याल करी भाई। तो जरीन आफरीदी आई है, और एक और नुकसान। आई एम सॉरी। किस किस बात पर माफी मांगोगी, और मैं तुम्हें किस किस बात पर माफ करूं? ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। वैसे तुम यहाँ करने क्या आई हो? अब्दुल कादिर की जिंदगी बर्बाद करके ये देखने आई हो कि वो किस हाल में है? मैं तो बस यूं ही। तुम जानती हो, तुम जैसी लड़कियां जो दूसरों की जिंदगियां बर्बाद करती हैं, उनकी अपनी जिंदगी भी महफूज नहीं रहती, तबाह होकर रह जाती है। मैं चलती हूँ। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म, गैरत, इज्जत नफ्स, किसी भी किस्म की सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो आइंदा मेरे घर में कदम रखने की कोशिश भी मत करना। Give me your wallet. Give me your phone. Leave me alone. Give me your wallet. Give me the wallet. Take him down. Get it. Take it. Yes. And the mobile phone. Did you get his watch? Come on. Yeah. Hurry up. Yeah. Come on. Are you all right? Oh my God, you're badly injured. I'm going to take you to the hospital. No hospital. Just take me to my apartment. You've got a bad injury. My apartment. Okay, all right. Let me take it easy. Okay, up you go. Come on. Come slowly, yeah? Okay. क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई हो? अपना ख्याल रखा करो। तुम्हें पता तो है कितने बड़े क्राइसिस से गुजरी हो तुम। मैंने बहुत तंग किया है ना आप लोगों को, पापा को, AQ को और आपको, सबको। भूल जाओ पुरानी बातें, अब आगे की तरफ देखो। मेरे आगे तो कुछ भी नहीं है सिवाय अंधेरे के। इसी मायूसी की बातें कर रही हो? तुम्हारे आगे तो जिंदगी पड़ी है। अपनी तालीम दोबारा से शुरू करो, किसी अच्छी सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो। अब्दुल कादिर को देखो, वो भी पढ़ने के लिए बाहर गया हुआ है। AQ बाहर चला गया? कब? काफ़ी अरसा हो गया। अब तुम भी अपनी तालीम दोबारा से शुरू कर दो। यार मुझे उसके बाप से बहुत डर लगता है। ये ना वो एक बार दोबारा थाने की सैर करा दे। कोई थाने की सैर नहीं होगी, तुम बस उसे कॉल करो। तो तू फोन कर लेना, फोन तो मेरा ही है। मेरी आवाज सुनते ही वो फोन बंद कर देती है। उसे कॉल करो, उसे कन्विंस करो कि तुम्हारी बर्थडे पे हर हालत में आए। मेरी बर्थडे? पर यार मेरी बर्थडे तो 6 महीने बाद है। जब मैंने कहा है कि तुम्हारी बर्थडे कल है तो कल है। उसे कॉल करो, कन्विंस करो उसे कि तुम्हारी बर्थडे पे यहां आए। वरना क्या? वरना पैदा होने से पहले मारे जाओगे। अच्छा कर रहा हूँ फोन यार, करता हूँ फोन।
हेलो। पूरी करें। मुझे आपसे एक बात करनी है पापा। बेटा इस वक्त तो मैं जरा जल्दी में हूँ, बाद में बात करते हैं। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी पापा। अच्छा ठीक है, बोलो। फरीद, हम लेट हो चुके हैं। अरे नीलम, आधा घंटा हम तुम्हारी वजह से लेट हैं, थोड़ी देर मेरी वजह से चाहिए। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? पापा मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ। लीजिए, पहले तुम्हारी पढ़ाई ने कम खौर किया है। नीलम प्लीज जाहिलों वाली बातें मत करो। मैं जाहिल ही ठीक हूँ, मुझे इस जैसा पढ़ा लिखा नहीं बनना। विल यू प्लीज शट अप? हाँ बेटा देखो, इस वक्त मैं नहीं समझता कि तुम्हारा यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना कोई अक्लमंदी है। आप भी मम्मी की बातों में आ गए पापा। नहीं बेटा, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको मुझ पर एतमाद नहीं है? एतमाद तो बेटा तुम पहले ही खो चुकी हो। पापा मुझ पर भरोसा नहीं करते। ठीक ही तो है, मैंने गुनाह भी तो बहुत बड़ा किया है। वो मुझ पर कैसे अब एतमाद कर सकते हैं? मैं गिर चुकी हूँ इनकी नज़रों में। मैं कितनी भी अच्छी क्यों ना बन जाऊँ, इनकी नज़रों में दोबारा मकाम कभी नहीं पा सकूंगी। कहाँ हो यार? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। देखो तुम नहीं आओगी तो मैं केक नहीं काटूंगा। बॉबी मैं नहीं आ सकूंगी। ठीक है, मैं तुम पे जबरदस्ती तो नहीं कर सकता, लेकिन जरीन मेरी एक बात याद रखना, तुम नहीं आओगी तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। मैंने सबके सामने बहुत शो मारी थी कि जरीन मेरी कोई बात नहीं टालती, लेकिन खैर तुम्हें क्या है, मेरी इज्जत हो या बेइज्जती। बॉबी तुम मेरी मजबूरी को तो समझो। इट्स ओके यार, इट्स ओके। अच्छा रो मत, आ रही हूँ मैं। क्या कहा? यार वो आ रही है। Oh, you're finally up. Relax. अब तुम कैसा है? पट्टी? Yeah, actually, हम तुम्हारे किचन में गया था to look for the first aid kit, पट्टी लगाने के लिए. You really insisted, that's why I brought you back here.
अदरवाइज हम तुमको हॉस्पिटल लेकर जाता। तुम्हारा फ्रैक्चर तो नहीं है, बट देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। स्टिल आई शुड हैव टेकन यू। तुम्हें कैसे पता? हमने वॉलंटरी हॉस्पिटल में काम किया, दैट्स व्हाई आई नो। वेल हियर, हैव सम मिल्क। I'll give you your tablets. 1 second. I'm sorry. मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, तुम गुस्से में हो। मुझे एक मौका दो, मेरी बात सुन लो प्लीज। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी पाशा, और इस बॉबी को तो मैं बाद में देख लूंगी। मैं जानता हूँ तुम गुस्से में हो, नफरत करती हो मुझसे, लेकिन मेरी एक बात सुन लो प्लीज। अब कहने सुनने को कुछ बाकी नहीं रहा। अब जो भी कहेगा वो मेरा वकील तुमसे कहेगा। पापा ने फुला के पेपर तैयार करवा लिए हैं, तुम तक जल्द पहुंच जाएंगे। जरीन, तुम अब मुझे छोड़ के जा रही हो जब मुझे एहसास हो गया कि तुम मुझे कितना चाहती थी। तुम मुझे अब छोड़ के जा रही हो जब मुझे एहसास हो गया कि मैंने क्या खोया है। मुझे तुम्हारे किसी एहसास से कोई लेना देना नहीं है। और खोया? तुमने क्या खोया है? खोया तो सब कुछ मैंने है। मोहब्बत, भरोसा, अपना बच्चा। जरीन, मुझे एक मौका तो मैं तुम्हारा सारा नुकसान भर दूंगा। नुकसान? क्या नुकसान पूरा करोगे तुम? मोहब्बत का वो एहसास वापस ला सकते हो? मेरे बाप की नजर में मेरा एतमाद बहाल कर सकते हो? मेरा बच्चा वापस ला सकते हो? जरीन, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, सिर्फ एक बार मुझे मौका दे दो, एक बार। मौका सिर्फ गलती करने पर मिलता है पाशा, गुनाह करने पर नहीं। गुनाह करने पर सिर्फ सजा मिलती है। जरीन, मैं तुम्हारी खातिर सजा देखता हूं मैं सजा किससे मिलती है और कैसे। Sorry. Thank you so much for everything. No, don't mention it. Are you Indian? No, I'm Pakistani. Ah, okay. Okay, हम अब चलता है. I'll come again tomorrow, just to check on you. Thanks. Yeah. You take care now. Bye. Oh, listen. Yeah. Do you need anything? जाने से पहले can you please give me that phone? Sure. Thanks. Anything else? No. Bye-bye. क्या सोचा है आपने? किस बारे में? जरीन के बारे में। और किस बारे में? भाई, कुछ दिनों में खुला के पेपर मिल जाएंगे उस पाशा के बच्चे को। फिर क्या? वो देखो, सर्री अगर आगे पढ़ना चाहती है तो किसी भी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले ले। आप फिर उसकी फजूल किस्म की फरमाइशें पूरी करने के चक्कर में पड़ गए। अच्छा है ना, इस तरह वो मसरूफ हो जाएगी। मेरा मशवरा है उसकी दूसरी शादी कर दे। शादी से बेहतर तो कोई मसरूफियत ही नहीं होती। वो अभी नहीं मानेगी। तो फिर मनाए ना उसे। हर फजूल किस्म की बात आपने उसकी माननी है। अच्छा ठीक है,
मैं करूंगा बात उससे। सिर्फ बात ही नहीं करनी, उसे कायल भी करना है। जितनी जल्दी उसकी दूसरी शादी होगी उतना बेहतर है उसके लिए। देखो, दूसरी शादी ये कोई आसान काम नहीं है। उस खबीस के बच्चे ने जो कुछ हमारे साथ किया है वो सब जानते हैं, और अभी अरसा ही कितना गुजरा है। दौलत में बड़ी ताकत होती है। उसके रिश्ते की तलाश का काम आप मुझ पे छोड़ दें। कोई है तुम्हारी नजर में? सिर्फ मेरी ही नहीं, आपकी नजर में भी है। कौन? वो मैंने आपको बताया नहीं था, जिसका बहुत दफा जिक्र किया। अच्छा 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 अच्छा, अच्छा। वो ये क्यों? और यार तेरा तो फोन सुनते ही ना मैं ऐसा रन करके आया हूँ जिसकी कोई हद नहीं होती। मैंने उसे कहा लानत तेरी नौकरी पे, उधर मेरा यार सिक हुआ हुआ है और इधर मैं तेरा नमक और मिर्च बेचूं। वैसे गाल सुन, हुआ क्या था? क्या बताऊं यार, कल रात को मैं आ रहा था वहाँ से, तो 3-4 लड़के थे, उन्होंने सारा कुछ, बट एक लड़की ने मुझे लेके वही यहाँ लेके आई। वो तेरी, और यार बड़ा ही लकी है तू ईमान से, हैं? यानी के जख्मों में चूर चूर है क्यों, और उसे कुड़ी उठा के यहाँ पे लेकर आ रही है। वैसे ऐसे ही एक मत की बात है कि तूने उसको ये क्यों नहीं कहा कि भाई तू मुझे हॉस्पिटल ले चल? वो तो यही कह रही थी बेचारी, लेकिन मैंने मना कर दिया उसे। ओ क्यों? यानी कि व्हाट हैपेंड, सीन क्या था भाई, ये तो बता। मोबाइल ऑलरेडी छिन चुका था यार, और फिर वो मॉम घर पे फ़ोन कर रही थी, तो आई थॉट कि उन्हें बताने से बेहतर था कि बस अवॉइड करो। हाँ भाई, है भी हसीना दिलरुबा साथ में हो तो फिर मदर की खिदमत कौन करवाता है कि नहीं? तो अगर उसे देख लेगा ना, 2-3 रातों तक नींद नहीं आएगी तुझे। ना कर, यानी कि इतनी ब्यूटीफुल है वो कि मेरी रात की नींद फ्लाई कर जाएगी। कौन यार फैज, तू मेरा हाल पूछने आया है या उसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए? काफी पिएगा? बना दोगे तो पी। अभी बनाता हूँ। ओए कॉफी ओए, सॉरी सॉरी सॉरी, विदाउट शुगर। जरीन, तुम अब मुझे छोड़ के जा रही हो जब मुझे एहसास हो गया कि तुम मुझे कितना चाहती थी। जरीन, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं, सिर्फ एक बार मुझे मौका दे दो, एक बार। आप फिर उसकी फजूल किस्म की फरमाइशें पूरी करने के चक्कर में पड़ गए। मेरा मशवरा है उसकी दूसरी शादी कर दें। शादी से बेहतर तो कोई मसरूफियत ही नहीं होती। सिर्फ बात ही नहीं करनी, उसे कायल भी करना है। जितनी जल्दी उसकी दूसरी शादी होगी उतना बेहतर है उसके लिए। मेरी समझ में एक बात नहीं आती, रहता तो इंग्लैंड में, पीता अमरीकियों की तरह कॉफी है कि चक्कर है भाई? कॉफी मुझे जरा ज्यादा पसंद है। और यार क्या होता है इसमें, है चाय पियाकर फट से बन जाती है। और वैसे भी कॉफी का क्या है, इतनी कौड़ी ते काली, न मुंह ना मथा जो न पड़ो लथा। यार तो तू अपने लिए चाय बना लेता, प्रॉब्लम क्या है? और गाल सुन, ओ भाई हम यारों के यार हैं यार, हमारी यारियां दोज़ख। अच्छा छोड़ना यार, मुझे उस हसीना दिलरुबा का बता, कैसी थी, नाम क्या था, देखने में कैसी थी, और सब कुछ ना? कुछ नहीं पता सीरियसली, क्या नाम था, कहाँ रहती है। हाँ, जहाँ तक देखने का ताल्लुक है तो बिल्कुल तुम्हारी इस कॉफी जैसी थी। मतलब काली? यू मीन व्हाट्स अप निगा? एग्जैक्टली। एक्चुअली कंप्लीटली ब्लैक नहीं थी, उसके फीचर्स काफी एशियन थे, उर्दू में बात भी करी थी। ले भाई, हद हो गई इस दफा। मैंने हमेशा तुझे गोरी मेमो के साथ देखा है, पहली दफा किसी काली के साथ देखूंगा। ओ भाई, अब ये काली बिल्ली कहीं तेरे बरमूडा ट्रायंगल में ना फंस जाए। और वैसे ध्यान से, ये जो कालियां होती हैं ना, इनका डसा पानी नहीं मांगता,
वैसे मेरे भाई ऐ ना हो कि तू उसके बरमूडा ट्रायंगल में फंस जाए। Come on, Faiz, stop with the lecture यार। I know क्या करना है। ले भाई चलता हूँ मैं। तुम तो अपनी नौकरी पे लानत भेज के नहीं आए थे। वो तो उर्दू में भेज के आया था ना मैं। वैसे सुन, तूने कोई नाश्ता वगैरह किया है कि नहीं? लाओ जी, और मम्मी जी आपको नाश्ता बना के देंगी। क्या खाएगा? चीज आओ। ओ भाई खैर हो गई तेरी, पूरा मेन्यू दे दे मुझे। नहीं अभी यही काफी है। क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं पापा। बेटा ये खुला के पेपर है, इन पर साइन कर दो। मुझे भी कुछ वक्त चाहिए पापा, सोचने के लिए। ठीक है बेटा। सोचना क्या है? साइन करो ताकि जान छूटे उस खबीज से। और आपकी जान छूटे मुझसे। लीजिए, सुन लीजिए अपनी साहबजादी के ख्यालात। आप क्या समझती हैं मैं कुछ जानती नहीं हूँ? बच्ची हूँ मैं। जितना आपको मेरा वजूद खटकता है सब पता है मुझे। चल बेटा, अपने जहन में बदगुमानी पैदा ना करो। ये बदगुमानी नहीं है पापा, हकीकत है। जो जी में आए वो करो, लटका के फिर उसके नाम का तमगा। नीलम, ठीक है बेटा, तुम कुछ वक्त ले लो, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, तुम्हारा फैसला हमारे फैसले से मुख्तलिफ ना हो। ये लो। Hello. Mom, मैं ठीक हूँ। Yeah, everything's fine. Actually मैं वो सरमत के घर गया हुआ था। वापसी पे I just brought myself somewhere. So. Okay, Mama, I will. Bye. मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने हो। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जो बोलना है जल्दी बोलो, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। क्या कहूँ ज़रीन, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने सोचा था जब तुम मेरे सामने होगी तो मैं तुमसे ये कहूँगा वो कहूँगा। अब जब तुम यहाँ मौजूद हो तो ऐसा लग रहा है जैसे सारे अल्फाज बेईमानी और खोखले से होकर रह गए। बहुत बातें बनाना नहीं आ गई हैं तुम्हें? बातें नहीं बना रहा मैं, अपने दिल की कैफियत बयान कर रहा हूँ। पहले मैं इन सब बातों को इग्नोर किया करता था, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी से गई हो, मेरा दिल सिर्फ तुम्हें ही पुकारता है, सिर्फ तुम्हें ही याद करता है। तुमने देर कर दी है पाशा। मेरे पास अब वो दिल नहीं रहा जो तुम्हारे दिल की आवाज़ को पहचान सके। ज़रीन, एक बार मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, सिर्फ एक बार।
मुझे यकीन है कि मेरे दिल की आवाज़ तुम तक ज़रूर पहुंचेगी। मैं तो तुम्हें माफ़ कर दूँ, लेकिन पापा वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे, हरगिज़ नहीं। बस तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं उनसे खुद माफ़ी मांगूंगा, पैरों में गिर के माफ़ी मांगूंगा, हर गुनाह की माफ़ी मांगूंगा। मुझे सोचने का वक्त दो, मैं इतनी जल्दी तुम पे एतबार नहीं कर सकती। ठीक है, सोच लो, ज़रूर सोचो, मगर प्लीज़ फैसला मेरे हक में करना।